वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह मशीन को चलाना है, इसके इंस्ट्रूमेंट यानी कौन कौन सी चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। और ये हमारी पहली क्लास है। मैंने आप लोगों के साथ जो है सिलाई की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर ली है, तो उनके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरह आपने सिलाई शुरू करनी है। पहले तो आपने अपने मशीन को जो है साफ़ करना है ताकि उस पर कोई डस्ट ना हो। इस तरह जब आप मशीन को साफ़ कर लेते हैं तो आपके जो कपड़े होते हैं, नए कपड़े, वो ख़राब नहीं होते। तो आपने अपने मशीन को जो है साफ़ करना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरह इसमें धागा डालना है। आपने यहाँ पर जो है धागे को गोंद को रख दिया। अब इस तरह धागे को इस तरह लेकर आपने जो है यहाँ पर जो है ये सुराख जो होता है, यहाँ पर से धागे को लेकर यहाँ से सख्ती के साथ, यानी इस तरह जो है सख्ती के साथ धागे को खींच कर अंदर की तरफ करना है। आपने इसको अंदर की तरफ कर लिया। अब इसको इस तरह ऊपर करके आपने इन सुराख में जो है वो धागे को अंदर डालना है। इसको अंदर डाल के आपने फिर यहाँ से गुजारना, इसके अंदर करके। सही है, आपने इसको इस तरह कर लिया। तो इस धागे की जो ये नोक है ये सही नहीं बन रही, तो मैं इस तरह इसको काट देती हूँ। सही है, ताकि ये सुई में अच्छे तरीके से चला जाए। इस तरह से आपने धागे को जो है सुई में अंदर ले जाना है। सही है, तो ये तरीका हुआ कि किस तरह मशीन में जो है धागे को डालना है। अगर आपने इस तरह से धागे को नहीं डाला तो फिर आपकी सिलाई जो है वो ख़राब होगी और आपकी मशीन भी जो है इस तरह का ख़राब हो सकता है। हमारे पास जो है ये एक बॉबिन है। अब इसका जो है ये एक डब्बा है। अब किस तरह आपने इसमें जो है धागे को, इस बॉबिन को धागे से किस तरह भरना है मैं आपको ये सिखा। अब आप देख के इस तरह धागे को रख देना है और उंगली से सख्ती से पकड़कर सख्ती के साथ आपने धागे को जो है टाइटली गोल गोल करके इसमें डाल देना है। फिर आपने इसको इस तरह करके जो ये धागा यहाँ पर रहता है इसको अंदर की तरफ कर देना है। सही है, और इस तरह इसको फिल करना है। आपने धागे को, बॉबिन को जो है वो धागे से भर देना है। इसको इतना भरना है कि आपको जो ये सुराख नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ तक आपने इसको भरना है। इससे आगे आपने नहीं भरना, क्योंकि आपने इसको इससे ज़्यादा भर दिया धागे से तो फिर ये बॉबिन में जो है सही तरह फिट नहीं आएगा। ये बहुत सख्ती से इसमें फिर लगता है और आपका जो है सिलाई जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इसको इस तरह टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइटली आपने इसको बांधना है। लूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे सिलाई ख़राब होती है। सही है, इस तरह आपने इसको फिल करना है। कर दिया। अब इसको बॉबिन में किस तरह डालने हैं, बहुत से लोगों को इसका तरीका नहीं आता, वो गलत डाल देते हैं। तो पहले आपने बॉबिन को डब्बे के अंदर डालना है। सही है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें से धागे के गुजार कर टाइटली इसके अंदर करना है। आपने टाइटली इसके अंदर कर दिया। सही है, इस तरह नहीं डालना। सही है, फिर ये ख़राब हो जाता है सिलाई। तो आपने इस तरह करना है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं सिलाई को खींचती हूँ तो बॉबिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है, यानी सही तरीके से मैंने इसमें डाला है। आपने इसको मशीन के अंदर फिट करना है। तो मैं आपको सिखाती हूँ, इसको इस तरह पकड़ कर आपने अंदर डालना है। आपको नज़र आ रहा है, तो आपने जब इसको अंदर डाली तो इसका जो निशान होता है इसको इस तरह फिक्स करना है। फिक्स करके आपने इसको धकेल देना है ताकि इसका ये आवाज़ जब आए और ये फिट आए। सही है, आपको लगा ना ये फिट है, ये बाहर नहीं निकलता, तो फिर बंद कर देना है। अब नीचे से धागे को किस तरह निकालना है, आपने इस धागे को पकड़ना है। सही है, इसको ना ज़्यादा सख्ती से पकड़े ना ज़्यादा लूज, और आपने मशीन का जो ये पहिया है इसको इस तरह घुमा कर सुई को अंदर ले जाना है। इसको आपने अंदर ले लिया। सही है, ये अंदर हो गई सुई, फिर बाहर निकल आई। तो ये धागा देखिए आपको नज़र आ रहा है, धागा जो है वो निकल आया। तो इसको आप इस तरह निकाल। आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आपने सिलाई के वक्त अपने पास कौन कौन सी चीज़ों को रखना है।
यानी किन किन चीज़ों को आपकी ज़रूरत होती है सिलाई में इस्तेमाल करने के लिए। तो पहले हमारे पास है सीज़र, कैंची, इसके ज़रिए हम कटाई करते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बगैर तो ना हम धागा काट सकते हैं और ना हम जो है कपड़े को काट सकते हैं। आपके पास जो है सीज़र जो है वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि आपका कपड़ा जो है वो कटिंग के वक्त आपका कपड़ा अच्छा हो। अब आप देखें ना कि मैंने ख़राब कैंची से इस कपड़े को काटा है, तो आप इसकी साइड्स को देखें, ये इस तरह ख़राब हुआ है, तो ये सही नहीं है ना। तो आपने अच्छी कैंची को लेना है। अब मैं आपको इसकी कटाई दिखाती हूँ ना। इस कैंची बग़ैर पकड़े हुए मैंने इसको काटा है, तो देखें किस तरह सफाई के साथ जो है इस कैंची ने जो है इस कपड़े को काट दिया है। तो आपने अच्छी कैंची इस्तेमाल करनी है ताकि आपका कपड़ा ख़राब ना हो। अब दूसरा हमारे पास है चाक। आपके पास चाक ज़रूर होना चाहिए। चाक जो है ये बाज़ार में जो है 30-40 रुपए का मिलता है। मैंने भी इस तरह लिया है। इसके ज़रिए आप कपड़े पर निशानात लगाते हैं और इसका एक सबसे बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जब इस पर निशान लगाते हैं ना कि इसकी मेजरमेंट यहाँ तक है, तो फिर जब आप कपड़े को धोते हैं तो ये निशान जो है वो आसानी से चला जाता है। कपड़े पर कोई निशान नहीं रहता। आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन का ये है कि जब आप इस पर इस तरह निशान लगाते हैं तो ये कपड़े से इसका दाग जल्दी नहीं जाता और कपड़ा बहुत बुरा लगता है। और अगर आप इस तरह करें, पेन इस्तेमाल करना चाहे भी, तो आपने डॉटेड लाइन लगानी है ताकि आपका कपड़ा ख़राब ना हो। आपने जो है थोड़े थोड़े लाइंस को लगाना है। किसी के पास चाक घर में अवेलेबल ना हो और बाज़ार से लाना मुश्किल हो रहा हो, तो पेन तो हर किसी के पास घर में मौजूद है क्योंकि हर कोई पढ़ाई करता है। तो आप पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। आपने हल्की हल्की सी निशान लगाने हैं ताकि आपका कपड़ा ख़राब ना हो। सही है। अब दूसरा हमारे पास है स्केल। स्केल आपके पास ज़रूर होना चाहिए क्योंकि स्केल के ज़रिए हम जो है सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी जिस तरह हम गले की कटाई करते हैं तो बुकरम पर जो है सीधी लाइन लगानी होती है, पांचे पर में जो है बुकरम लगाना होते हैं, तो उस पर भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो सीधी लाइन तो स्केल के बगैर आप नहीं लगा सकते, इसके लिए आपके पास जो है स्केल होना चाहिए। दिखाने वाली हो कि किस तरह आपने लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे पास जो है ये बुकरम है। सही है। मैंने इस पर कैंची रखी ताकि सीधा आ जाए। अब हमारा ये इंची टेप है। इंची टेप आपके पास ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इसके ज़रिए हम मेजरमेंट आसानी से करते हैं। हमें पता चलता है कि हमने कितना नापना है, कितने इंच लेना है। इंची टेप जो है ये भी सस्ता है, बाज़ार में है 80-100 रुपये का मिलता है। मैंने भी इस तरह लिया है, 80 का है, 100 का है, मैंने लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह करना है। अब हमारे पास जो है मैं पेन के ज़रिए करती हूँ ना। मैंने 1.1 इंच जो है मैंने चौड़ाई ली पांचे की। सही है। मैंने इस तरह निशान लगा लिए, पांचे की चौड़ाई का साइज़ लिया है। सही है। तो मुझे आसानी से पता चला कि कितना पांचा मैंने लेना है और इतना पांचा लेना जो है ये बहुत अच्छा लगता है। सही है। अब मेरे पास ये स्केल है तो मैं यहाँ इस तरह रख कर सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ। सही है। तो ये सीधी लाइन मेरे पास आ गई। अगर आपके पास ना स्केल हो और ना इंची टेप हो तो फिर लाइन तो सीधी नहीं आ सकती। तो आपके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सही है। इस तरह जो है आपकी जो सिलाई होती है वो बहुत प्यारी आती है क्योंकि इसमें नीटनेस बहुत का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जो बाकी चीज़ें रह गई है वो है मशीन का तेल, उसकी सुइयाँ और ये इस्त्री है और ये हमारे पास जो है ये न्यूज़पेपर है। मशीन का तेल आपके पास लाजमी होना चाहिए क्योंकि आपने रोज़ाना इसमें जो है तेल डालना है, इनके सुराखों में तेल डालना है। इस तरह के बोतल में आप तेल डाल दें तो जब आप इस तरह से ड्रॉप उसमें डालते हैं ना तो फिर आसानी के साथ जो है उन सुराखों में तेल जाता है। आप अपनी मशीन को रोज़ाना क्लीन कर लिया करें, उसमें तेल डाल दिया करें ताकि आपका मशीन ऑयली रहे तो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं होगी और आपका मशीन भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। सही है। आपने जो है हर मशीन में जो है 18 नंबर स्तन जो है 18 नंबर आप देख रहे हैं 18 नंबर जो है ये सुई
ये आपने इस्तेमाल करनी है। और ये सुई बहुत अच्छी होती है, इसकी सिलाई भी अच्छी होती है। बाकी नंबर्स की सुई जो है वो मशीन में अच्छी तरह फिट नहीं आती और ना जो है वो सही तरह काम। और आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी सिलाई में जो है इस्त्री का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना है। जब आप इस्त्री का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो सिलाई है वो बहुत नीट और बहुत नीट होगी और बहुत प्यारी लगेगी। सही है, आपने जो भी सिलाई करनी है उस पर इस्त्री ज़रूर लगानी है। अब मैंने ये न्यूज़पेपर जो लिया है, आपने जो है अगर आपके पास रजिस्टर हो और उसका पेज हो आप वो भी ले सकते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। मेरे पास अब ये मौजूद था तो मैंने उर्दू का न्यूज़पेपर लिया। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने इसको नहीं लेना, क्योंकि इसमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नाम होते हैं, तो फिर वो ज़मीन पर गिरते हैं तो गुनाह मिलता है। तो मैंने वैसे ही लिया है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो भी कटिंग करनी होती है तो पहले आप जो है किसी पेपर पर जो है पहले वो ड्रा करके उसे काट दे। जब आपको पता चले कि ये अब सही आ रहा है और बहुत प्यारा है तो फिर आपने इसको लेकर जो है बुकरम के ऊपर आपने रख कर पेन के ज़रिए आपने उसको ड्रा करना होता है और फिर इसको काट दे। तो इस तरह आपकी जो है कटाई जो है वो बहुत अच्छी आएगी। और ये तरीका जो है ये बिगनर्स के लिए है, क्योंकि उनका पहली बार जो है सिलाई सीख रहे होते हैं और उनको नहीं आती। तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया कि आप लोग जो है पहले किसी पेपर पर जो है शेप बना लें, नेक हो, पांचा हो, जो भी डिज़ाइन बनाना हो पहले आप किसी पेपर पर बना ले, फिर जो है उसको बुकरम के ऊपर रख कर जो है शेप बनाकर फिर उसको काट दे तो ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्लीन आएगा। अगर इस तरह आप सीधे बुकरम पर लगाएंगे तो आजकल तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और बुकरम भी बहुत महंगा है, तो आपका बुकरम ख़राब भी हो सकता है आपसे। तो इसलिए आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि आपने सिलाई के वक्त किन किन चीज़ों को अपने साथ लाजमी रखना है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आपने कटिंग करनी है, किस तरह आपने सिलाई करनी है, किस तरह आपने डिज़ाइन बनाना है और किस तरह आपने कपड़े की कटाई करनी है। यानी कपड़े को काटने का भी एक अलग तरीका होता है, उसको शेयरिंग करने का भी एक अलग तरीका होता है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको अलग-अलग करके सिखाऊंगी, थोड़े-थोड़े करके, क्योंकि इस तरह जब मैं एक बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगी तो इस तरह आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको बोर होने नहीं दूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी कर लिया करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे और ये वीडियो मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए और मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है। अल्लाह हाफिज़।